राजनीति अपनी जगह है, लेकिन परिवार की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। बाला साहब ठाकरे का नाम सर्वोपरि है ठाकरे परिवार के लिए। ठाकरे परिवार की पूरी राजनीति इस नाम के इर्द गिर्द घूमती है। बाला साहब ठाकरे का ब्रांड चलना चाहिए, उनका नाम चलना चाहिए। ये बात राज ठाकरे भी जानते हैं, ये बात उद्धव ठाकरे भी जानते हैं और ये बात एकनाथ शिंदे भी जानते हैं। लिहाजा तीनों ही बाला साहब ठाकरे के सपनों की बात करते हैं कि बाला साहब ठाकरे के सपनों को लेकर आगे कौन बढ़ रहा है। राज ठाकरे को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। राज ठाकरे महाराष्ट्र की सियासत में क्यों महत्वपूर्ण है? दरअसल उनमें बाला साहब ठाकरे की छवि को देखा जाता है और वो परिवार के खिलाफ भी कभी नहीं दिखाई पड़ते हैं। बेशक राजनीतिक मतभेद हैं, इशारों इशारों में कई बार उद्धव ठाकरे पर तंज कसते दिखाई देते हैं। बाला साहब ठाकरे की किसी नीति पर, किसी बात पर उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं कही जो बाला साहब ठाकरे को नीचा दिखाने वाली हो। उन्होंने हमेशा बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पर चलने की बात कही है। उन्होंने हमेशा बाला साहब ठाकरे के सपनों को आगे ले जाने की बात कही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की राजनीति को उन्होंने ठीक वैसे ही खड़ा किया जैसे बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की राजनीति को खड़ा किया था। एकनाथ शिंदे की कहानी अलग है और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे की कहानी बिल्कुल अलग दिखाई पड़ती है। इन दोनों किरदारों को समझें तो उद्धव ठाकरे को विरासत में ये कुर्सी मिली। बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी के तौर पर हमेशा से उद्धव ठाकरे को देखा जाता था और आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उद्धव ठाकरे को अध्यक्ष बनाने से कोई परहेज राज ठाकरे को भी नहीं था। जब उद्धव ठाकरे को अध्यक्ष बनाया जा रहा था तो मंच पर राज ठाकरे भी मौजूद थे। राज ठाकरे ने ही उनके नाम को आगे बढ़ाया था। आप ये समझ सकते हैं कि राज ठाकरे इस बात को जानते थे कि बड़ा भाई होने के नाते उद्धव ठाकरे को ये कमान मिलने जा रही है। दिक्कत कहां शुरू हुई? दिक्कत शुरू हुई उन निर्णयों की वजह से जो राज ठाकरे लेते थे, उन्हें पलट दिया जाता था। या राज ठाकरे की घटती साख शिवसेना में, ये कहना गलत नहीं होगा। उद्धव ठाकरे जैसे ही कुर्सी पर आए, उन्होंने राज ठाकरे का जो जलवा चलता था पार्टी का, उस पर धीरे धीरे प्रहार करना शुरू किया और यहीं से दूरियां शुरू हो गई। इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए और साल 2 साल में ही राज ठाकरे ने अपनी राह पकड़ ली। राज ठाकरे स्पष्ट कह चुके हैं, उन्होंने शिवसेना को छोड़ा नहीं था, पीठ में छुरा नहीं भोंका था, बल्कि वो बाला साहब ठाकरे से मिलने के लिए गए थे। उन्होंने उन्हें गले लगाया था और कहा था, जा अपनी पार्टी बना। राज ठाकरे खुद अपने कार्यकर्ताओं के बीच इस किस्से को कई बार रख चुके हैं, हाल में भी रखा है। जब वो पीठ में छुरा भोंकने की बात करते हैं तो वो इशारों इशारों में एकनाथ शिंदे पर भी हमला करते हैं। वो देवेंद्र फडणवीस को हिदायत देते दिखाई देते हैं, एकनाथ शिंदे के बारे में ये बात कहते दिखाई देते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज ठाकरे बीजेपी की सियासत को खूब समझ रहे हैं। बीजेपी की सियासत क्या है? बीजेपी अपने दम पर महाराष्ट्र में खड़े होना चाहती है, लेकिन बीजेपी जानती है कि उसे शिवसेना जैसे किसी संगठन की सख्त आवश्यकता पड़ेगी और 2024 के चुनाव से पहले वो कोई रिस्क नहीं ले सकती है। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी चुनाव बीजेपी के लिए होने वाले हैं। बीजेपी सारे समीकरणों को खंगाल रही है। महागठबंधन का जो प्रयोग बिहार में हुआ है, वो एक ताकतवर प्रयोग दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा दल होने के बावजूद बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। इसी तरह से महाविकास आघाड़ी गठबंधन भी एक ऐसा ही प्रयोग था जो महाराष्ट्र में देखने को मिला था। अगर यही प्रयोग अलग अलग जगहों पर देखने को मिलते हैं तो बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल सकती है। इस बात से बीजेपी भली भांति वाकिफ है। राज ठाकरे एक महत्वपूर्ण किरदार बन जाते हैं शिवसेना की असली लड़ाई में। शिवसेना की असली लड़ाई है शिवसेना के प्रमुख रहे बाला साहब ठाकरे की विचारधारा की लड़ाई, हिंदुत्व के चेहरे की लड़ाई। हिंदुत्व के मुद्दे पर देखें तो उद्धव ठाकरे बहुत पिछड़ गए। कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन करने के बाद ही उन पर कई प्रश्न चिन्ह पहले भी खड़े होते थे। एकनाथ शिंदे ने लिहाजा इन सारे विवादों और सारे सवालों को इकट्ठा किया और इन्हीं को आधार बनाकर उन्होंने पार्टी में एक बगावत कर दी। वो अभी भी कहते हैं कि वो शिवसेना में है, बस नेतृत्व परिवर्तन कर दिया है। कोर्ट में जिस तरह से हरीश साल्वे ने सारी बातों को रखा, उससे बहुत स्पष्ट है कि एकनाथ शिंदे गुट अपने आप को असली शिवसेना साबित करने में जुटे हुए हैं। क्योंकि कपिल सिब्बल जो कि विपक्षी वकील हैं, उनका यह दावा है कि अगर आपने पार्टी छोड़ी है तो अपनी पार्टी बना लीजिए, किसी पार्टी में विलय कर लीजिए। आप पार्टी के ऊपर अपनी दावेदारी क्यों ठोक रहे हैं? इस लड़ाई में राज ठाकरे की भूमिका समझने जैसी है। राज ठाकरे इस बात को जानते हैं कि शिवसेना की असली लड़ाई में यदि उद्धव ठाकरे की हार होती है तो ये शिवसेना के खत्म होने जैसी स्थिति होगी,
क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा, परिवार की प्रतिष्ठा और बाला साहब ठाकरे का नाम सर्वोपरि है। क्या एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे के नाम को लेकर आगे चल सकते हैं? यूं तो वो उन्हीं के कार्यकर्ता रहे हैं, उन्हीं के सिपाही रहे हैं, और ऐसे अकेले वो नहीं रहे हैं। कई ऐसे बड़े नाम रहे हैं जो शिवसेना में ठाकरे परिवार से बाहर के थे, लेकिन ठाकरे परिवार ने उन्हें महत्वपूर्ण भूमिकाएं दी, चाहे केंद्र में हो, चाहे राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर हो। लेकिन ठाकरे परिवार का अपना अस्तित्व बना रहा, उनका अपना जोर चलता रहा। पहली बार परंपरा को तोड़ा उद्धव ठाकरे ने। ठाकरे परिवार से पहली बार कोई मुख्यमंत्री बना और पहली बार कोई मंत्री बना। आदित्य ठाकरे को मंत्रालय में बैठाया गया तो खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उद्धव ठाकरे बैठे। ये एक बड़ी गलती हो गई। यहां से ठाकरे परिवार की जो प्रतिष्ठा चली आ रही थी उसको एक डेंट लगा, ये कहना गलत नहीं होगा। कम सीटें थी, इसके बावजूद महाविकास अघाड़ी गठबंधन का एक प्रयोग किया गया। शरद पवार इसके सूत्रधार दिखाई देते हैं। प्रयोग चल भी निकला, 2.5 साल तक सरकार भी चल गई। लेकिन कांग्रेस के साथ में गठबंधन पर बाला साहब पहले ही स्पष्ट कर चुके थे कि पार्टी खत्म कर दूंगा, कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। अब ये इतनी बड़ी बात थी जिस बात को उद्धव ठाकरे ने कॉम्प्रोमाइज किया सरकार बनाते हुए, क्योंकि उनकी सरकार में कांग्रेस एक हिस्सा थी। लिहाजा कांग्रेस की और एनसीपी की लाइन कभी कट्टर हिंदुत्व की नहीं रही है, जो बाला साहब ठाकरे की थी। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुत्व की बात करना, हिंदुओं की बात करना, राम मंदिर के मुद्दे में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, ये वो चीजें थी जिन्होंने बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट जैसा नाम दिलवा दिया था। लेकिन उद्धव ठाकरे वहां कहीं नहीं दिखाई देते हैं। बाला साहब ठाकरे की प्रतिष्ठा को अलबत्ता बचाते दिखाई देते हैं राज ठाकरे, क्योंकि ये सारा मुद्दा, वो सारे तौर तरीके, वो सारा तीखापन और वो भाषणों का अंदाज राज ठाकरे में आज भी देखने को मिलता है। वो अब भी हिंदुत्व के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। लाउड स्पीकर के विवाद ने स्पष्ट कर दिया कि राज ठाकरे में वो बात अब भी बची हुई है जिसका इंतजार शिव सैनिक कर रहे हैं, या वो वोटर्स जिनको बाला साहब ठाकरे प्रभावित करते थे, या जो वो वोटर्स जो बाला साहब ठाकरे के अंदाज को अभी शिवसेना में देखना चाहते हैं। राज ठाकरे इस बात को जानते हैं कि बीजेपी के साथ जाने में, शिंदे गुट के साथ जाने में, या सिर्फ सत्ता के इर्द गिर्द रहने में हो सकता है वो उस सियासी जमीन को या परिवार की प्रतिष्ठा को खो दें जो कुछ हद तक उद्धव ठाकरे ने खो दी है। लिहाजा राज ठाकरे अब परिवार की प्रतिष्ठा बचाते दिखाई दे सकते हैं। इसमें उद्धव को एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। उद्धव और राज ठाकरे में निजी तौर पर कोई दूरियां नहीं है, राजनीतिक मतभेद हैं, दोनों की राजनीति अलग अलग चल रही है। राज ठाकरे ने सफलतापूर्वक अपने संगठन को खड़ा किया है, हालांकि वो शिवसेना जैसा मजबूत संगठन नहीं दिखाई देता है, लेकिन बीएमसी चुनाव ये तय कर देंगे कि क्या राज ठाकरे ने अपनी ताकत को बढ़ाया है और क्या शिव सैनिकों का साथ अब उनको मिलता दिखाई दे रहा है। उन वोटर्स का जो खोई हुई शिवसेना को ढूंढ रहे हैं, उन्हें क्या राज ठाकरे में बाला साहब ठाकरे की छवि देखने को मिलती है। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको बीएमसी चुनाव में मिलते दिखाई देंगे। लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट है कि खुलकर बीजेपी या एकनाथ शिंदे गुट के साथ अभी नहीं जाते दिखने वाले राज ठाकरे परिवार की प्रतिष्ठा को पहले ध्यान में रखे हुए हैं। बाला साहब ठाकरे के किरदार को, बाला साहब ठाकरे के नाम को वो महत्व दे रहे हैं। बेशक वो खुलकर उद्धव ठाकरे के साथ में ना आए, बेशक उद्धव ठाकरे और वो एक मंच पर ना दिखाई दें, इसके बावजूद राज ठाकरे के लिए बाला साहब ठाकरे और उनका पूरा परिवार अब भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और परिवार को बचाने की, परिवार की प्रतिष्ठा को बचाने की कवायद में राज ठाकरे सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे सब एक के बाद एक राज ठाकरे से मुलाकातें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? राज ठाकरे को मनाने की कोशिश क्यों करनी पड़ रही है? एक विधायक है उनका, खबरें ये भी आ रही थी कि उनके बेटे अमित ठाकरे को या इसे एक विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। इस तरह की खबरें क्यों आती हैं? राज ठाकरे इतने जरूरी क्यों हो जाते हैं बीजेपी और शिंदे गुट के लिए? ये समझने जैसी चीज है। अब राज ठाकरे वो केंद्र बिंदु दिखाई देते हैं जो बाला साहब ठाकरे का विकल्प बनकर उभर सकते हैं। ये बात राज ठाकरे भी जानते हैं और उनके पास ये बड़ा मौका इस वक्त आया है महाराष्ट्र के इस सियासी घमासान में, इस पॉलिटिकल क्राइसिस के दौरान। राज ठाकरे इस मौके को नहीं चूकेंगे और वो जानते हैं कि परिवार की प्रतिष्ठा से ही उनका नाम भी है, उनकी राजनीति भी है। दरअसल राज ठाकरे के साथ भी जो ठाकरे लगा हुआ है वही बहुत महत्व का है। आप देखिए, एकनाथ शिंदे, निहार ठाकरे, स्मिता ठाकरे, सारे ठाकरे परिवार के सदस्यों से मुलाकात करते हैं, उनके राजनीतिक भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। उन्हें ले देकर एक ठाकरे सरनेम चाहिए जो उनके साथ में जुड़ा हुआ हो, जिससे परिवार की वो प्रतिष्ठा उनके साथ जुड़ी रहे। बाला साहब ठाकरे का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस बात को वो पुरजोर तरीके से रख पाएं।
ऐसा नहीं होता है तो एकनाथ शिंदे के लिए आसान नहीं होगा कि वो बाला साहब ठाकरे बेशक विधायकों को साथ में ले आए, सांसदों को साथ में ले आए, लेकिन बाला साहब ठाकरे के नाम को वो साथ में ले आए, ये कहना गलत होगा। ये काम राज ठाकरे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे इस काम में पिछड़ते दिखाई दिए हैं, लिहाजा राज ठाकरे ने अपरोक्ष रूप से एक तरह से कमान संभाल ली है और वो परिवार की प्रतिष्ठा को बचा रहे हैं, बाला साहब ठाकरे के नाम को बचा रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।